मित्रों, जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो अवश्य करें। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि याद रखना मित्रों, जब आप कुछ नहीं करते हैं लोग तो तब भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जुलाई महीने से दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। 17 जुलाई से कर्क में आएंगे, इससे पहले मिथुन में रहेंगे और 17 अगस्त से वो सिंह राशि में आ जाएंगे और इन 6 महीनों में उनका गोचर धनु राशि तक रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आय भाव और धन भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुध का गोचर हम देखें तो 8 जुलाई से कर्क में है और 25 जुलाई को सिंह में आ जाएंगे। जुलाई का महीना बहुत अच्छा नहीं है धन और आय के मामले में, लेकिन अगस्त से लेकर और दिसंबर तक के समय में दिसंबर का महीना भी बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं दिखाएगा। बाकी सारा समय धन और आय के लिए बेहतर रहेगा। जुलाई और दिसंबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना बहुत आवश्यक है। और थोड़ा सा समय अक्टूबर में भी ऐसा होगा जब आप देखेंगे कि आपको बहुत खर्चे परेशान कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा जुलाई, दिसंबर और अक्टूबर के समय में अपने बजट पर नियंत्रण रखकर चलें। बाकी समय धन और आय के लिए बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। व्यापार और नौकरी की बात करें, दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का अगर हम गोचर देखें तो शुक्र 7 जुलाई से आपकी राशि में ही गोचर में सिंह राशि में आ जाएंगे और शुक्र जो है 7 अगस्त से कर्क में जाएंगे, बकरी अवस्था में 12वें भाव में चले जाएंगे। हालांकि 12वें भाव में भी शुक्र अपने गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं और 2 अक्टूबर को फिर से सिंह राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें हम, अगस्त और सितंबर का जो समय होगा वो विदेश से जुड़े हुए व्यापार कारोबार करने वालों के लिए, विदेशी कंपनी में नौकरी करने वालों के लिए या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापार कारोबार करने वालों के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। बाकियों के लिए थोड़ा सामान्य सा समय रहेगा अगस्त और सितंबर का महीना। और बाकी सारा समय अगर हम देखें तो यहाँ पर व्यापार कारोबार, नौकरी के लिए बेहतर परिणाम दिखाएगा। आपका किसी भी तरह का कोई भी व्यापार कारोबार है वहाँ पर अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार, नौकरी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार, नौकरी है, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्सिंग होम चलाते हैं, आप कोई हॉस्पिटल चलाते हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी सामान सप्लाई करते हैं, आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। और सामान्य लोगों के लिए अगस्त सितंबर थोड़ा सा संघर्ष दिखा सकता है। बाकी सारा समय व्यापार कारोबार, नौकरी के लिए बेहतर रहेगा। और अगस्त सितंबर में आपको ये भी ध्यान रखकर चलना है कि आपको अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वहाँ पर आप अपने बॉस के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, अपने सहयोगियों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपके जो वाद विवाद होंगे वो ज़्यादा बड़े हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें अगस्त और सितंबर के महीने में। बाकी सारा समय व्यापार कारोबार के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए भी अच्छा है। पारिवारिक जीवन की बात करें, परिवार भाव के जो स्वामी हैं, दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो भी बुध हैं। बुध का जो गोचर है वो 8 जुलाई से कर्क राशि में रहेंगे और 25 जुलाई से सिंह राशि में आ जाएंगे और 1 अक्टूबर से कन्या में आएंगे और 19 अक्टूबर से तुला में और 6 नवंबर से वृश्चिक में और 27 नवंबर से धनु में आएंगे। तो लगभग सारा समय गोचर बुध का जो है अच्छा रहने वाला है। लेकिन वहाँ पर दिसंबर का महीना और जुलाई का महीना, 2 महीने ऐसे होंगे जब पारिवारिक जीवन में आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा। और अक्टूबर के महीने में भी खासकर अक्टूबर का जो अंतिम सप्ताह होगा वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, यानी 15 दिन मान लें अक्टूबर के, वो आपको ध्यान रखने होंगे। यहाँ पर किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। आप खासकर
अपने भाई बहनों के साथ इस बात का ध्यान रखें, चाहे बड़े भाई बहन हो चाहे छोटे भाई बहन हो, और मित्रों के साथ भी। यहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। जुलाई, दिसंबर और अक्टूबर में आप मध्य अक्टूबर से लेकर और नवंबर के मध्य तक का समय आप लगभग देख लें। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो ये समय आपके लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा व्यर्थ के बाद विवाद दे सकता है। तो वहाँ पर आप अगर ध्यान रखेंगे तो बाकी पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें, छठे भाव में मकर राशि है, स्वामी शनिदेव हैं। सप्तम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनिदेव हैं। सप्तम भाव में ही आपके छठे भाव के स्वामी का गोचर है। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो ये 6 महीने ऐसे होंगे जब वो समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर अगर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही ना बरतें, अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें, डॉक्टर से परामर्श नियमित समय पर लेते रहें। नई स्वास्थ्य समस्याएं होने के चांस कम हैं, लेकिन अगर वो भी होती हैं और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो भी बड़ी हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल लापरवाही ना करें, इस बात का विशेष आप ध्यान रखकर चलें। और ख़ासकर ये समय जो रहेगा 30 अक्टूबर तक का, ज़्यादा ही ऐसा समय रहेगा जब आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। लेकिन नवंबर और दिसंबर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे स्वास्थ्य के मामले में। तो स्वास्थ्य के मामले में आप 6 के 6 महीने थोड़ा सा सतर्क रहकर चलें। हालांकि कोई नई समस्याएं आसानी से नहीं होंगी, लेकिन कोई भी समस्याएं होती हैं तो स्वास्थ्य में आप कोताही बिल्कुल ना बरतें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, डॉक्टर से परामर्श लें। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु का गोचर राहु के साथ नवम भाव में आपका रहेगा। 6 के 6 महीने वहीं पर हैं गुरुदेव। और 30 अक्टूबर तक का समय आपको शिक्षा के लिए, विदेश में अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। 6 के 6 महीने अच्छा है, 30 अक्टूबर तक ज़्यादा अच्छा है। विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखेंगे परिणाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, देश में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो 30 अक्टूबर तक का समय शिक्षा के लिए आप देखेंगे मन को बहुत भ्रमित करेगा। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप मस्ती के मूड में रहेंगे और शिक्षा में आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। बार बार एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। कभी आपको लगेगा कि पढ़ाई कर लें, बहुत अच्छा आप पढ़ाई करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ऊर्जावान रहेंगे, उत्साह के साथ करेंगे। कभी आप आलसी हो जाएंगे और आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे इस तरह का परिणाम मिलेगा आपको। नवंबर और दिसंबर शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे। शिक्षा के जुड़े हुए प्रत्येक क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाने वाला है। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं, सप्तम भाव में ही गोचर है। पूरे 6 के 6 महीने यहीं पर उनका गोचर है। तो वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन वैवाहिक संबंधों में काफ़ी ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो ये 6 महीने आपके बहुत अच्छे नहीं जाने वाले हैं। तो वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहें, और अगर ईमानदार नहीं हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा अहम और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और 17 जुलाई से लेकर और 17 सितंबर तक का समय ऐसा होगा, वहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। वहाँ पर अहम के चलते, क्रोध के चलते आपके वाद विवाद हो सकते हैं। अगर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है और आप उसे दूर करना चाहते हैं तो 17 जुलाई से 17 सितंबर के बीच में वो मतभेद आसानी से समाप्त नहीं होगा। और बाकी 6 महीने में जो बचा हुआ समय है वहां पर आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त होंगे और साथी के साथ आपके वैवाहिक संबंध सामान्य होंगे। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आए, आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो उसके लिए नवंबर और दिसंबर का ज़्यादा बेहतर समय है। हालांकि पूरे 6 महीने बाद बन सकती है, लेकिन 30 अक्टूबर तक राहु के साथ युति में हैं गुरुदेव। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो नवंबर और दिसंबर में नवम भाव में गुरुदेव का गोचर रहेगा। वहाँ पर राहु गोचर से निकल जाएंगे, तो नवंबर और दिसंबर में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे सिंह राशि वाले कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी और जिनकी शादी भी होगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम वैवाहिक संबंधों में मिलेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों में पंचम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव ही हैं। पंचम भाव में प्रेम संबंधों के भाव में के जो स्वामी हैं उनको भी अगर हम देखें तो उनकी युति राहु के साथ 30 अक्टूबर तक नवम भाव में बनी हुई है।
प्रेम संबंधों में 30 अक्टूबर तक आपके जो पंचम भाव के स्वामी की युति राहु के साथ रहेगी, तो प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकातें भी होंगी। चाहे आपके नए प्रेम संबंध हैं, चाहे पुराने प्रेम संबंध हैं, आप कोई न कोई यात्रा पर जा सकते हैं, यानी कहीं न कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। 30 अक्टूबर तक का समय ऐसा होगा जब आपका रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी, रोमांटिक भी रहेंगे, लेकिन गलतफहमियाँ भी ज़्यादा रहेंगी। आप याद रखें इस बात को, शंकाएँ भी ज़्यादा रहेंगी। आप अपने साथी पर या आपका साथी आप पर शंका बहुत करेगा, गलतफहमियाँ बहुत जल्दी होंगी, वाद विवाद भी बहुत जल्दी होंगे। 30 अक्टूबर तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें प्रेम संबंधों में। और नवंबर और दिसंबर का समय प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। वहाँ पर प्रेम संबंधों में ज़्यादा मजबूती होगी। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, परिवार को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी नवंबर और दिसंबर का समय बहुत बेहतरीन है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें, आपके राशि स्वामी सूर्यदेव भगवान हैं। सबसे बढ़िया उपाय है, रोजाना सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, उसमें एक लाल फूल डालें, थोड़ी सी गुड़ डालें और रोजाना अर्पित करें। बहुत लाभ मिलेगा। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो रविवार को आप अवश्य करें, और रविवार को सूर्य भगवान के सामने ही खड़े होकर आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर दें। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।